गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 76। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 10वीं है और डेट है 23 जनवरी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब ये जीवन रेखाएं क्यों कहा गया है? जीवन रेखाएं क्यों? सोचो, कोई भी चीज़ बन रही है, मान लो आपका मोबाइल फ़ोन बन गया, ठीक है, और या फिर जो कि आपको पता ही है कि जूते का एग्जांपल मैं हमेशा लेती हूँ, जूते बन गए या फिर बिस्किट्स बन गए, ठीक है, कुछ भी चीज़ बनी लेकिन वो आप तक पहुँची ही नहीं तो फिर उसका फ़ायदा क्या? जहाँ पे बन रही है अपने घर में बन रही है, अपने घर में रखी है, कोई इसका यूज़ नहीं है, तो समझे? तो जीवन रेखाएं यानी कि जो चीज़ों को हम तक पहुँचाती है, परिवहन है, रेलवे परिवहन है, सड़क परिवहन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जन संचार के साधनों से होने वाली किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। जो संचार होता है, जन संचार होता है, उसके क्या लाभ हैं? तो चलो यहाँ से आप देखेंगे, 1 सेकंड के लिए ये रहे आपके आंसर्स। तो चलो, जन संचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। जन संचार के साधनों में रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, प्रेस तथा सिनेमा आदि शामिल हैं। तो बच्चा देखो, अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि जन संचार के साधनों में क्या क्या शामिल है, ठीक है, या फिर जन संचार के साधन क्या होते हैं। जन संचार, जन मतलब हम लोग, लोगों तक संचार यानी कि इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने वाले जो भी माध्यम हैं, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो दूरदर्शन है, चाहे वो समाचार है, वो सभी जन संचार के साधन हैं। तो अब तो आप बता ही सकते हैं कि भाई हमें देश में क्या हो रहा है, दूसरे देश में क्या हो रहा है, कौन कौन से नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें यहीं से पता लगती हैं। इनके माध्यम से देश विदेश की खबरों की जानकारी मिलती है। दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र मनोरंजन में सहायक होते हैं, शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। और आजकल तो ये लगा लो कि मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ लाइफ इन पे ही डिपेंड है, हर चीज़ इन्हीं से चल रही है। अब पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। देखो, पाइपलाइन जैसे गैस पाइपलाइन है, अब एक तो अगर पाइपलाइन है तो डायरेक्टली सप्लाई हो जाएगी, बार बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, लेकिन जब इनको शुरू में वो करते हैं ना, लगाते हैं, तब बहुत खर्चा आता है। तो पाइपलाइन परिवहन के अनेक लाभ होते हैं। इसका प्रयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता है। कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा गैस को उर्वरक कारखानों, गैस शोधनशालाओं व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में भी किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके ले जाया जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि जो ठोस पदार्थ होता है उसको गाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसको पहुंचाया जाता है। वैसे तो बाद में तो मतलब अच्छा रहता है, कम, लेकिन इनको सेटअप करने में बहुत खर्चा लगता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो, पिछली बार भी यही क्वेश्चन आया था। सड़क परिवहन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका डोर बिल्कुल मतलब घर तक ये पहुंच सकता है, ठीक है, गाँव में भी पहुंचा हुआ है, हर जगह सड़क परिवहन है। तो रेल तो उतना नहीं पहुंच सकता ना, हर जगह तो हम रेल नहीं पहुंचा सकते। तो एक तो सीधी सी बात है कि आप नॉर्मली ही सोच के देखो, मत पढ़ो क्वेश्चन, नॉर्मली ही सोच के देखो कि सड़क परिवहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कहीं तक भी पहुंच सकता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़कों की निर्माण लागत रेलवे लाइन की अपेक्षा कम होती है, लागत कम होती है। उबड़ खाबड़ व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। सड़कों द्वारा घर घर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। कम व्यक्ति, कम दूरी, कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़क परिवहन सस्ता होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है, अपने देश में वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर होते हैं। अभी ऐसा कहा जाता है, वैसे तो अपने देश की मोबाइल कंपनियां जो हैं वो ठीक है, मतलब उतनी भी बुरी नहीं है, अपने देश की नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो भी मोबाइल का हमारा आता है, मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है? बाहर से ही आता है। तो मतलब हमारे पास जो चीज़ नहीं है फिर हम बाहर से मंगवाते हैं। तो कोई किसी भी, हर देश तो ऐसा नहीं है अर्थ के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, कि सबके पास सब साधन उपलब्ध हों, ठीक है। किसी के पास पहाड़ी एरिया वाली चीज़ें हैं तो किसी के पास मैदानी एरिया वाली चीज़ें हैं, ठीक है। एक देश की आर्थिक समृद्धि को उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर मापा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से स्थानीय बाजार का विस्तार होता है, उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ये विदेशी मुद्रा बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात में किया जाता है। आयात चीज़ों को लेकर आना,
और निर्यात चीज़ों को भेजना, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्रीय बैरोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर का मतलब है कि डेवलपमेंट का, विकास का पैमाना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? पर्यटन उद्योग से यानी कि जो आपका लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, स्थानीय हस्तशिल्प संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन उद्योग के विकास से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है, स्थानीय क्षेत्र और उद्योगों का विकास होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं ये हमारे क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखो आपकी वर्कशीट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके उसमें भी आने ही वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो आपको पैराग्राफ ही पढ़ना होता है, एक एक नंबर का होता है। तो मैंने आपको अभी तो मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ कि किस तरीके से देखना है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि सड़क घनत्व क्या होता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है, यानी कि कहीं पे सड़कें ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से, 12.14 पढ़ रही हूँ बट कभी भी 14 नहीं पढ़ते हैं, इसको याद रखना, वैसे पता होगा। 12.14 पढ़ते हैं, मतलब पॉइंट के बाद को एक एक करके पढ़ते हैं। से किलोमीटर से 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों को, जो क्या होता है कि जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा ना ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। क्या ये है ना, हमारी हैबिट ही डलवा दी गई है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं ना तो उनको अंडरलाइन कर दो। उससे क्या होता है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाने, बड़े लेवल पर चले जाओगे ना, तो क्या होता है कि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। इवन आपको 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसीलिए हमें, आप अभी से अंडरलाइन करने की आदत डाल लोगे ना, तो फिर हमें पता है कि हाँ भाई ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। माइंड में अपने आप ही फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं, हो गया। जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि क्यों कम है। यहाँ पर भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इनके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, पहली बात तो आपको पैराग्राफ में से खुद ही फाइंड आउट कर लेने हैं। तो चलिए, अब बच्चा क्या है कि अब थोड़ा थोड़ा सा खुद करने की कोशिश किया करो वर्कशीट को, क्योंकि रिविज़न है। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत से बच्चे जानना चाहते थे कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने टेक्नोफ्लाई करके एक जस्ट ऐसे ही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, रिलेटिव्स भी पूछते रहते हैं, तो बार बार बताना में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने वैसे ही कुछ वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहो कि किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर ही कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर रिलेटिव कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। हमारा चैनल का नाम है टेक्नोफ्लाई। ठीक है, और वहाँ पे वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। वैसे इतना कुछ मतलब आप लोगों को तो पढ़ना है, बट जस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर देखना चाहो तो किस तरीके से बनाती हूँ। जल्दी जल्दी में बना दिया था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते थे कि मैम प्लीज़ बता दो कौन सी ऐप यूज़ करते हो, तो इंडिविजुअल कमेंट को रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता था। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग भी बोलते रहते हो, तो मैं उसी चैनल पे, जो कि पढ़ाई से बिल्कुल हट के हैं, मतलब हमारे जितने भी चैनल हैं सारे एजुकेशन के चैनल हैं, तो उस पर जो भी वीडियो डलेगी ना, वो बिल्कुल भी स्टडी से रिलेटेड नहीं होगी, वो डिफरेंट स्किल्स के लिए होगी। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कराना चाहूँ किसी चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ के लिए होगी। जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी वजह से वहाँ पर सड़कों का निर्माण करना कठिन है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में सड़क घनत्व कम है। अब थर्ड चलते हैं, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन। सड़क परिवहन के सामने लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं, और पता है क्या होता है, मैंने ये भी देखा है, जैसे हमारे गांव में भी देखी सड़क बनी, एक बार बन गई, गवर्नमेंट ने बनवा दी, बहुत अच्छी बन गई। ठीक है, शुरू में लगा, ठीक है, 3-4 साल चली, उसके बाद क्या होता है कि उसकी मरम्मत करने नहीं जा पाते हैं वो लोग, इतनी खस्ता हालत हो जाती है उसकी कि बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो हैं अपर्याप्त हैं। शहरों में सड़कें अत्यंत तंग है तथा भीड़ भरी हैं। अधिकांश पुल व पुलिया पुराने और तंग हैं। तो देखो, जब भी आप नॉर्मल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर सोचोगे ना, तो बहुत से क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि खुद ही बन रहे हैं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए, क्या क्या कर सकते हो। पहली बात तो जो मैंने बात कही कि मरम्मत होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों को अधिक से अधिक विकास किया जाए। कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कें बनाई जाएं। शहरों में फ्लाई ओवर बाईपास बनाए जाएं। ठीक है, ये कुछ हमारे क्या है एक तरह से बताए हुए इसमें। अभी आगे क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें, वेट अ सेकंड देख लूँ क्या है, कहीं फिर आप कहोगे कि मैम छोड़ दिया आपने क्वेश्चन।
वेट ए सेकेंड, अच्छा आगे क्वेश्चन नहीं आए हैं, स्त्रोत्र के बाद इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। अब मैं बता देती हूँ आपको अनअकैडमी के प्रोग्राम के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है, ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखो जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में, उसमें मिडल गेम ट्रिक्स यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी, फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे, फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे, ठीक है। फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये। तो ये 31 जैन को है, ठीक है ना, और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10, ठीक है। ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो, ठीक है। तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें, और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे, और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है, और कोडिंग का तो आप लोगों को मैं पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना, ठीक है। और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो, ओके बच्चा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।